क्योंकि ये भागवत जी कल को आपसे कहेंगी कि मैं तुम्हारे यहाँ गया था लेकिन पहचान नहीं पाए मुझे, आज तुम मेरे दर पर रोने आया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये मैं स्पष्ट बताता चलो। इसीलिए यहाँ सब समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना नेता होता है, ना अभिनेता होता है। ठीक है, मुझे वो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, हमको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और मैंने पहले भी कथा में कहा था कि जो पीछे आते पीछे ही बैठे, वो कोई भी क्यों ना हो, हमारी लक्ष्मी क्यों ना हो। बोलो बांके बिहारी लाल। हमारी अगर लक्ष्मी आ जाए तो हम नहीं, हम कहेंगे बस सीधा सामने बैठिएगा। हमारा बेटा आ जाए सामने बैठेगा, बीच में नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल। हम व्यासपीठ पर बैठ करके ये भूल जाते हैं कि मेरा परिवार भी है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हर कथा व्यास की बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। वो बेचारा ये भूल जाता है कि उसके आगे पीछे भी कोई और है। कथा ऐसे नहीं होती है। लेकिन कितना ही समझा लो, कितनी पूजा कर रहे हैं, कितनी पूजा कर रहे हैं, ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये बता देता हूं मैं आपको। ये पाठशाला है, आप स्टूडेंट है, ये टीचर है, और टीचर धमकाएगा भी गलती करोगे तो। समझ रहे हैं या नहीं? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये पाठशाला है। जो नहीं आता तो एब्सेंट भी लगा दी जाती है कि नहीं? और जो लड़के होते हैं उनको मुर्गा भी बना दिया जाता है, और जो माते बहने उनके हाथ ऊपर भी खड़े कर दिए जाते हैं। हाँ जी के ना जी, क्योंकि ये पाठशाला ही जो ठहरी है कि नहीं? तो इसलिए प्लीज निवेदन। अब देखो कितना समय मेरा चला गया खराब सिर्फ इन बातों में, लेकिन कुछ आत्मा नहीं जानती कि समय कितना कीमती होता है। कथा कहां चल रही थी, लेकिन कुछ आत्माएं तार को ऐसा तोड़ देती है, ऐसा तोड़ देती है, वो बहुत बड़ा पाप कमा रही है। मैं आपको बताना चलूं, रोज मंदिर जाना कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं कहेगा इस बात को, पर ये दास कहता है आत्मा को सवारो सुधारो, मन को सुधारो सवारो, हो गया भजन। अपने आप को जान लो, हो गया भजन। कह दो जय श्री कृष्ण। समझ गए या नहीं भाई? बाकी तो आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, और जो बाधा बन रहे हैं वो आपको मालूम ही है। नाम लेने से क्या फायदा? बोलो बांके बिहारी लाल। मैंने बताया था ना आपको, शायद मैं बता भी चुका, मुझे ध्यान नहीं है, कि कथा में एक व्यक्ति आए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा। बहन जी बोली गुरुजी वो आए, मैं आए तो क्या कर रहे हैं, जैसे सब बैठे वैसे बैठाओ। सबसे बड़ा लीडर तो एक कन्हैया है, कोई लीडर नहीं है। सबसे बड़ा नेता कृष्ण है या नहीं भाई? सेठों में सेठ, बनवारी सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट क्यों बंधु? यहाँ एक बच्चे को भी उतना ही आदर दिया जाता है जितना बड़े को दिया जाता है। कह दो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे। लेकिन यहाँ का माहौल देख करके, यहाँ का वातावरण देख के मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द है ही नहीं। पीछे भी हल्ला, इधर भी हल्ला, उधर भी हल्ला, भैया दे दे। कह दो जय श्री कृष्ण। और बीच में घुस आए तो और हल्ला। खैर आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो उनकी बात कह रहे हैं जो ऐसी लीला रच रहे हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? बेटा पप्पू बैठ जा, पूजा बैठो, बेटा भानु तुम भी बैठो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? परीक्षित जी अभी कथा कहां चल रही थी? है जी अब बताओ, मथुरा जाने के लिए, ठीक है, परीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर। देखा वो कितना ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, ठीक है, पता लग जाता है। अरे भैया हम बता भी चुके हैं कि कथा श्रवण करना भी भक्ति ही है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति आती है श्रवणम, है ना? ठीक है,
हाँ, तो कथा श्रवण करना भी एक प्रकार की भक्ति होती है, पर तार टूट जाता है, तोड़ देते हैं, कुछ क्या करें बताइए, हमें बहुत कष्ट होता है। आपने देखा हम कथा में भी ज्यादा पैसा वैसा के लिए नहीं बोलते, आपने देखा है, हम सिर्फ कथा पे ध्यान देते हैं। जो अपना भाग्य बनाना चाहेगा वो सहयोग करेगा, जो नहीं बनाना चाहेगा वो नहीं करेगा, है कि नहीं? सबको मालूम है भाई कथा सभी के सहयोग से हो रही है। हम ज्यादा पैसे वैसे के चक्कर में भी नहीं रहते, ज्यादा हम बोलते नहीं, आपने देखा भी होगा, एक आध बार बोल दिया बस ठीक है, जिसका मन करे करो, जिसका मन ना करे वो मत करो। भाई चिड़ी चौच भर ले गई, घटे नदी ना नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है, दाने वर्धते धनम, दान करने से धन बढ़ता है। इतना बताना पर्याप्त है ना? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से कहिएगा, एक बार और कहिएगा। पर मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आप बस शांतिपूर्वक बैठे रहा करो, कोई भी पीछे आता है ना तो पीछे ही बैठा करो। देखो अब कल का दिन तो शेष है, बस है कि नहीं? पर गलती करोगे तो मैं डांटूंगा भी, क्योंकि आई एम टीचर, कह दो जय श्री कृष्णा। समझ गए या नहीं? और यू आर स्टूडेंट, ठीक है, समझ गए? हाँ, क्योंकि ये पाठशाला है, गलती करोगे तो मैं डांटूंगा पक्का। अगर डांट खा सको तो आइयो, कल को ना खा सको तो मत आइयो। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, समझ गए या नहीं? कोई कहेगा इस बात को? कोई नहीं, चिपड़ी चिपड़ी बात बनाएंगे, या मारे ना बनाते हम चिपड़ी चिपड़ी बात, चीनी जैसी बात जा मारे ना बनावे मेरी मैया बहनों भैयाओ, क्योंकि चीनी में कीड़े पड़ जाते हैं, है ना? लेकिन नमक में कीड़े नहीं पड़ते, ठीक है? बुरा मत मानना, ठीक है? और मानोगे तो भी चलेगा, कल की तो बात हो रे, मुंह दक्षिणा तो ना दोगे हम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कह रहा है, उठा ले जाए तेरो भल रह जा तेरो पप्पू। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो गोपी कहती है कि विधाता आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे विधिना ऐसो कीजियो सो भोर कबो ना हो। हे विधाता, वो भोर कभी ना आए जिस भोर को होते ही हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा चले जाए। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे करके पूरे ब्रज मंडल में समाचार पहुंच गया, पूरे ब्रज में समाचार पहुंच गया। अब जिसको भी पता लगे नंद बाबा के महल के द्वार पे आके खड़ा हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान कन्हैया ने अपने महल के जैसे द्वार को खोला है, तो द्वार पर क्या देखा है, ब्रजवासी खड़े हैं, नन्हे नन्हे सखा खड़े हैं, गोपियां खड़ी हैं। तोक नाम को सखा बोलो कन्हैया ते लाला, हम देख खेलवे में कोई गलती है गई है का? चौकन हुआ, अरे भैया तू का जाने ना है, हमारे जीवन में तो बचपन से ही गरीबी है। मैं तो तेरी रोटी में थी आधी रोटी खा लेता हूं, तेरी रोटी में थी आधी रोटी खा लेता हूं और अपना जीवन यापन कर लेता हूं। अब कन्हैया तू मुझ जा बातें बता कि जब तू मुझ छोड़ के मथुरा चलो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगा, किसके सहारे? तू मुझ छोड़ के मथुरा मत जा कृष्ण। कन्हैया ने उस सखा को अपने हृदय से लगाया, खूब रोए। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया हमसे खिलवे में कोई अगर मुझे गलती बन गई होए तो देख तू मुझ जो भी सजा देनी चाहे मुझ दे, मुझ स्वीकार है, पर तेरा मथुरा जानो मुझ स्वीकार नहीं है। मुझ छोड़ के मथुरा मत जा कन्हैया। भगवान कन्हैया ने मधुमंगल को भी हृदय से लगाया, सब सखाओं को हृदय से लगाया, खूब रोए खूब रोए। इनसे मिलके सब गोपियों के पास गए। गोपियां बोली, कन्हैया तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने भी दे सकते हैं कृष्ण? तुमने सोच कैसे लिया? हमें छोड़ के मथुरा मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। भगवान ने कहा, चिंता ना करो गोपियों, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा, रो मत। भगवान ने क्या देखा कि सबसे पीछे भीड़ में सबसे पीछे राधे किशोरी खड़ी है और आंखों से पनारे बह रहे हैं। कन्हैया ने जैसे राधे किशोरी को देखा है, देखते ही कन्हैया के कदमों की गति बढ़ गई और राधे किशोरी के पास जाने लगे। एक गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ रखा था, छुड़ा के कृष्ण राधे के पास जैसे जाने लगे तो गोपी कहती है, वाह हाथ छुड़ावत जात हो, हाथ छुड़ावत जात हो, निर्बल जान के मोह है, अरे हृदय में से जाओ तब मैं जानू तो है।
कृष्ण तुम हृदय में से तो कहीं नहीं जा सकते। राधे किशोरी के पास कन्हैया पहुंचे, बोले राधे तुम रो क्यों रही हो? राधे रो मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। राधे राधे किशोरी रो मत। राधे किशोरी ने कोई जवाब नहीं दिया, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। राधे राधे तुम रो क्यों रही हो? राधे राधे। जब कोई जवाब नहीं दिया तो भगवत प्रेमियों कन्हैया ने अंत में कहा, राधा हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसको बचपन का खेल समझ के भूल जाओ, और हो सके तो मुझे भी भूल जाओ। ये बात जितनी सहजता से कन्हैया ने राधे किशोरी से कही, राधे किशोरी के हृदय पर उतनी ही जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है। राधे किशोरी रोते रोते कहने लगी, वाह कन्हैया, मैं हर पल तुम्हें चाहती रही, तुमसे प्रेम करती रही, तुम्हारा इंतजार देखती रही, प्रतीक्षा करती रही। मुझे आज पता चला है कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं। कन्हैया ने कहा, राधा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। राधे मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूं। राधे किशोरी ने कहा, नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो ये बात नहीं कहते कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कन्हैया तुम मुझे भूल सकते हो, तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कदापि नहीं भूल पाऊंगी कृष्ण, कभी नहीं। और सुनो, ये ब्रजवासी कहते हैं, इन्होंने मुझसे लाख मना किया था कि राधा इस कन्हैया के चक्कर में मत आना, ये खेलता है और निकल जाता है, तुम्हारे साथ भी खेलेगा और निकल जाएगा। लेकिन मैंने किसी भी ब्रजवासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें हर पल चाहती रही, तुमसे प्रेम करती रही, प्रेम करती रही। लेकिन मुझे आज पता चला है कि ये ब्रजवासी ठीक कहते थे। काश मैं इन ब्रजवासियों की बात को मान लेती तो आज मुझे इतना कष्ट नहीं होता कृष्ण, इतनी पीड़ा मुझे नहीं होती। ये ब्रजवासी कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैंने सुना है। ये ब्रजवासी कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैं नहीं कहती। और मैंने जो प्रेम तुमसे किया है भगवान समझ के नहीं किया। कृष्ण अगर ये बात सत्य है कि तुम भगवान हो तो मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ।